अस्सलाम वालेकुम। 10 महीने से 1 साल के बच्चे के अंदर सिंगल कमांड फॉलोइंग आ जाती है कि इधर देखो, जब हम नेम कॉल करते हैं या ये चीज़ पकड़ा दो, तो 1 साल का बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ट्राई करता है वो चीज़ को आपको देने की। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह अगर आपके बच्चे में कमांड फॉलोइंग नहीं है तो उसको कंसीडर करें। चाहे आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो उसके अंदर ज़ीरो कमांड फॉलोइंग है, तो आप उसको 1 ईयर का बच्चा कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सिंगल वर्ड, सिंगल कमांड फॉलोइंग की तरफ लेके आएंगे ताकि बच्चे के अंदर कमांड फॉलोइंग की करैक्टरिस्टिक आ जाए। सबसे पहले आपने उसके बिहेवियर्स कंट्रोल करने हैं, सिटिंग कंट्रोल करनी है, सिट करना शुरू कर दे, आई कांटेक्ट देना शुरू कर दे, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर आ जाए, थ्रोइंग उसकी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद बाकी जो हीटिंग के बिहेवियर्स हैं वो सारे सबसे पहले आपने ओवरकम करने हैं। फिर आपने उसकी कमांड फॉलोइंग पे काम करना है। जब बच्चा आपको आई कांटेक्ट देगा तो बच्चा कमांड फॉलोइंग भी करना शुरू कर देगा। आपने सबसे पहले उसको इमिटेशन सिखानी है। इमिटेशंस आप उसको बाय एक्शंस भी सिखा सकते हैं, बाय वर्ड्स भी सिखा सकते हैं और बाय थिंग्स भी सिखा सकते हैं। मैंने इमिटेशन की एक वीडियो बाकायदा अपलोड की हुई, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे को सिंगल कमांड देनी है। सिंगल कमांड ये होती है कि आप एक ही चीज़, एक ही नाउन के बारे में आप बच्चे को कहें कि मुझे पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो। यह है सिंगल कमांड। अगर आपका बच्चा वर्बली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो आप फिज़िकली उसका हाथ पकड़ के पेंसिल के थ्रू आप उसे कहोगे मुझे पेंसिल दे दो, ऐसे पेंसिल दे दो, लॉयन दे दो, ठीक है, मंकी दे दो, ऐसे आप अपने बच्चे को सिंगल कमांड से डबल कमांड की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, डबल कमांड में क्या होता है कि मुझे पेंसिल दे दो, साथ ये कॉपी दे दो। ठीक है, या एक काम के साथ दूसरा काम आप उसको, जब उसको सिंगल कमांड आ जाएगी फिर आप डबल कमांड की तरफ आएंगे। इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आपने बच्चे को वो करवा के आप उसकी कमांड फॉलोइंग ला सकते हैं। आप बच्चे को सबसे पहले टावर बिल्ड करवाएं। टावर बिल्ड में क्या है कि आपने ये करना है कि टेबल के ऊपर वो टावर रखना है और वो अपनी जो एक्सेस में रखना है, ना कि बच्चे के पास सारी चीज़ें रख दें। आपने रख के तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को एक एक टावर बिल्कुल फ्री करके और बच्चे को एक एक रिंग करके अपनी आई के सामने ला के तो आपने उसको देते जाना है और कहना है रेड फिक्स, येलो फिक्स। इस तरह सारे टावर को आपने फिक्स करवाना है। जब बच्चा इस चीज़ को फॉलो करता जाएगा, एक तो बच्चे के अंदर वेटिंग आएगा, एक बच्चे का अटेंशन स्पैन अच्छा होगा, एक बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छा आएगा और एक बच्चा कमांड फॉलोइंग हो जाएगा। उसके बाद आपने बच्चे को क्या करना है, पैक बोर्ड्स होते हैं। पैक बोर्ड्स क्या होता है, वुडन बॉक्स होते हैं जिसमें डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं और वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल, स्मॉल, काउंटिंग, जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं। इनके थ्रू आप उनकी फ़िक्सिंग करवा सकते हैं और फिक्सिंग करवाते हुए वो सारे पैक बोर्ड्स में जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे आपने अपने पास विद होल्ड करके रखने हैं और 1 बाय 1 करके उस बच्चे को देना है और फिर उससे फिक्स करवाना है। जब सारी चीज़ें आप अपने पास रखोगे और एक एक चीज़ को बच्चे को देगा तो बच्चे में कमांड फॉलोइंग का ये फर्स्ट स्टेप होगा। बच्चा उसको फिक्स करना शुरू कर देगा अपने हाथ से। उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छी होंगी, उसकी कमांड फॉलोइंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद फिर जब बच्चे के अंदर पैक बोर्ड फिक्स करने आ जाएं तो फिर जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप होगा वो उसके अंदर होगा कि आपने उसे कहना है कि मुझे दे दो। जब उसकी वोकैबलरी अच्छे से बिल्ड हो जाए, वो वोकैबलरी जो है वो उसको चीज़ों की रिकॉग्निशन हो जाए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, तो वो आपकी कमांड को भी फॉलो करना शुरू कर देगा। जब बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो बच्चे में कमांड फॉलोइंग नहीं होगी। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करते हैं, बच्चे को वोकैबलरी देते हैं और वोकैबलरी हम फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी दे सकते हैं। बच्चे को घर की सारी चीज़ें जितनी भी उसका हाथ पकड़ के एक एक चीज़ के बारे में बताएं, सोफ़ा, किचन, प्लेट, ग्लास, टेबल, चेयर, मामा, बाबा, लैंप,
जो कुछ भी है, फ़ैन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बच्चे को सबसे पहले वोकैबुलरी डेवलप करवानी है। जब आप बच्चे को ये सारी चीज़ों के इंट्रोडक्शन देते हैं तो बच्चे में आधी कमांड सॉल्विंग तो तब भी आ जाती है। उसके बाद बच्चा आपको चीज़ें देना शुरू कर देता है, जो आप कहते हो वो आपकी बात मानना शुरू कर देता है। बेसिकली बात मानना होता है ना कमांड सॉल्विंग, तो बच्चा आपकी बात को मानना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा डिफरेंट टास्क होता है, ब्लोइंग करवा लें, फिर जंपिंग करवा लें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करवा लें और बच्चे के साथ रन करें, बच्चे को वेटिंग सिखाएं, बच्चे को सोशली इंटरेक्ट करवाएं, बच्चे को एक ग्रुप में एक्टिविटी करवाएं और बच्चे के साथ राइम्स के थ्रू कराएं, जैसे इमिटेशन करवाएं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रोली पोली, इस तरह वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, ऐसे डिफरेंट जो इमिटेशंस करवाएं। जब बच्चा आपको देखेगा तो बच्चे के अंदर कमांड फॉलोइंग वाली जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आप बच्चे को कलरिंग करवा सकते हो, पेस्टिंग करवा सकते हो, बाउंड्री के अंदर कलर करवाएं। और जब आप कलरिंग करवाते हो तब भी बच्चा आपकी कमांड को फॉलो कर रहा होता है। और उसके बाद उसको पेस्टिंग करवाएं। पेस्टिंग के अलावा बच्चे को आप एक करैक्टर्स की, एक बुक के अंदर करैक्टर्स की रिकॉग्निशन करवा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। इस तरह भी बच्चे के अंदर कमांड फॉलोइंग आता है। याद रखिएगा कि कमांड फॉलोइंग में आपने सिंगल कमांड से स्टार्ट होके आगे सेंटेंस और उसके बाद आपने उसको डबल कमांड की तरफ लेके जाना है। थैंक यू सो मच।